एडी। सो गाइस, इस बार मैं डिस्कस करने वाला हूँ 5 एक्सरसाइजेस ऑफ बाइसेप। मेरा पिछला जो वीडियो था वो शोल्डर के ऊपर में था। इस बार जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये आपका बाइसेप के ऊपर में है, ठीक है। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो शोल्डर का एक्सरसाइज बताए उसमें कौन सा शोल्डर पार्ट में लग रहा है, मैं वो बताना आपको भूल गया था। तो मेरे जो सब्सक्राइबर ने कहा कि आप हमेशा कोई भी जो बॉडी पार्ट का टारगेट कर रहे हो वो बॉडी पार्ट का नाम लिया कीजिए। तो ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जैसे बाइसेप में आपका लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड किस बॉडी पार्ट में लग रहा है, किस पार्ट में लग रहा है, मैं आपको पूरा डिटेल्स देना चलूँगा। तो आई थिंक इट्स गोना हेल्प एंड आई एम थैंकिंग दैट सब्सक्राइबर हु हैव कमेंटेड बिलो एंड हैव सजेस्टेड मी समथिंग लाइक दिस। तो गाइज, without any further ado, let's start. So guys, this is our first exercise of our session. So guys, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लोज ग्रिप चिन अप, और ये आपका इफेक्ट करता है बाइसेप में और आपका बैक में भी करता है, लेकिन इसका मेन कंसंट्रेशन जो है वो बाइसेप ही है, ठीक है। और इसका आपका 3 सेट्स आपको करना है और 10 रिपीटेशंस। मैं 10 ही रिपीटेशन करता हूँ एंड आई थिंक दैट इज इनफ फॉर एवरीबडी, ठीक है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको मैं अभी पोजीशन दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, और आप भी देख सकते हैं, थोड़ा सा सामने आ जाइए। तो आपको क्लोज ग्रिप आपका जो शोल्डर विद है उससे थोड़ा सा अंदर पकड़ना है, ठीक है। एंड योर एल्बो क्या होगा, वो आपके एकदम सीध में रहेगा, ना ऐसा होगा ना ऐसा होगा, इट विल बी स्ट्रेट, ओके। आपका जो आँख है उसके सीध में रहेगा, वो स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो दिस विल बी द पोजिशन, ठीक है। और you have to pull, ठीक है, then you have to release, pull, release, pull, release, ठीक है। और आपका जो पैर का पोजीशन है, कोई बहुत जन स्ट्रेट रखते हैं और मैं ऐसे रखता हूँ पोजीशन, ठीक है। बहुत जन ऐसे भी करके मारते हैं, तो इट्स अपॉन यू गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कैसे भी करके कर सकते हैं। आप अगर स्ट्रेट रखने का मन है तो आप स्ट्रेट रखिए, अगर आपको फोल्ड करके करने का मन है तो आप फोल्ड करके कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था। तो चलिए अपने सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है, इसे हम कहते हैं वाइड ग्रिप बारबेल कर्ल, ठीक है। इसका आपको 3 सेट करना है और रिपीटेशन शुड बी फ्रॉम 8 to 12, और सेट आपका आप 4 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली 3 ही सेट करता हूँ, तो आई एम गोना से 3 सेट्स। For this exercise you will require a rod like this and a bag, ठीक है। अब बैग कैसा हो सकता है, सब्जी वाला जो आप बैग लेके आते हैं सब्जी लाने के लिए, वो बैग भी हो जाएगा, ठीक है। और ये बैग के अंदर में क्या है मैं दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें असल में कुछ ब्रिक्स है, 4 bricks is enough for me. If you want to increase the weight, you can do so by putting more bricks in it, ठीक है। तो 4 bricks is enough for me, इसलिए मैं 4 bricks के साथ ही I will continue, ठीक है। तो ये आपका जो वाइड ग्रिप है, ये आपका वाइड ग्रिप बारबेल कर्ल जो है, ये आपके लॉन्ग हेड के लिए हेल्पफुल रहता है। तो चलिए मैं आपको पोस्चर और पोजीशन बता देता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका पोजीशन, ठीक है। चेस्ट शुड बी आउट लाइक ऑलवेज, और आपका बैक स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। एंड वाइड ग्रिप का मतलब है जो आपका शोल्डर से अपार्ट रहे, जो आपका शोल्डर है शोल्डर से थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है। तो ये हम आपको वाइड ग्रिप हो गया, ठीक है। दिस इज द वाइड ग्रिप, ठीक है। और इसमें आपको यू हैव टू हिट लाइक दिस एंड गो स्लोली, ठीक है। हिट लाइक दिस एंड गो स्लोली, and whenever you are pulling the weight up you have to exhale, and whenever you are releasing the weight that time you have to inhale, ठीक है। तो ये आपका जो मूल मंत्र है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी शेयर किया था। तो इसके साथ हमारा अगर सेकंड एक्सरसाइज खत्म होता है तो लेट्स गो फॉर अनदर एक्सरसाइज, ठीक है। दैट विल बी आवर थर्ड एक्सरसाइज। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने तीसरे एक्सरसाइज की तरफ। तो इसे हम कहते हैं बारबेल कर्ल, ठीक है। अगर आप देखिए मैं आपको इसका एक छोटा सा डिटेल्स बता देता हूँ। अगर आप इसे क्लोज करके करते हैं, जैसे ऐसे क्लोज करके करते हैं, अगर सामने करके करते हैं तो ये आपके लॉन्ग हेड की तरफ जाएगा, आपका इफेक्ट,
अगर आप इसे वाइड ग्रिप तक करते हैं, तो ऐसा करते हैं तो ये आपके शॉर्ट हेड की तरफ जाएगा। अगर आप बीच में करते हैं तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही लगता है, तो मैं बीच का ही करूँगा। ठीक है, आपका पोजीशन क्या होगा देख लीजिए, ये रहेगा पोजीशन। ठीक है, और इससे आपको लूज नहीं छोड़ना है। द चेस्ट शुड बी अप, दिस विल बी द पोजीशन, ये है पोजीशन। ठीक है, जब अगर आप ये हाथ ऊपर कर रहे हैं तो ये हाथ आपका कांस्टेंट टेंशन में रहना चाहिए। ऐसे ये हाथ अगर ऊपर है तो ये हाथ कांस्टेंट टेंशन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कर मत कीजिएगा ऐसा। यू शुड बी कीपिंग योर हैंड लाइक दिस। ठीक है, दिस शुड बी द पोजीशन। ठीक है, अप अप अप। ठीक है, और आपको मैं एक छोटा सा इसे एडवांस एक चीज़ कहूँगा कि आप अगर जब इसे ऊपर लेके जा रहे हैं ना, इसे हल्का सा ट्विस्ट कर दीजिए। तो ये क्या करता है कि आपके जो हेड होता है यहाँ पे, इसे हम लोग कहते हैं ब्रैकियाई, ये पूरा मसल को असल में बाइसेप को ब्रैकियाई भी कहते हैं। तो अगर आप इसको उठा के थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका एक अलग से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसको हम ज़्यादा इफेक्टिव कह सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका रिपीटेशन गाइस वही 10 से 12 रखना है, और सेट शुड बी 3। तो दिस इज आवर थर्ड एक्सरसाइज। लेट्स गो टूवर्ड्स आवर फोर्थ एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, अब आके हम अपने फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। दिस इज कॉल्ड हैमर कर्ल, और ये हमारे ब्रैकियोरेडियालिस और ब्रैकियालिस इस पे अफेक्ट करता है। हम लोग देखिए गाइस, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका पोजीशन और आपका ये आपका ऐसा होना चाहिए, दिस शुड बी द पोजीशन। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा बाइसेप की तरह, ये हम लोग डंबल कर्ल की तरह, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो चेस्ट शुड बी अप, एंड अब हम इसे ऐसे उठाएंगे 90 डिग्री तक ही जाएंगे। उसके बाद हम लोग उतारेंगे इसको, पूरा ढीला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक ही रहेगा। अब यहाँ पे आपका ब्रैकियोरेडियालिस होता है, ये है ब्रैकियोरेडियालिस, और इधर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं ब्रैकियालिस। ठीक है, और अगर आपका ब्रैकियालिस होगा तो आपका ये जो शॉर्ट हेड होता है, ये भी बाइसेप का जो पीक होता है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो गाइस आपको मैं अभी स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। ठीक है, ये एक्सरसाइज, सॉरी, दिस विल बी द पोजीशन एंड फ्रॉम हियर यू स्टार्ट। आप यहाँ तक उतारेंगे, आप यहाँ तक उतारेंगे, आप तक उतारेंगे, आप। ठीक है, और इसमें आपका क्या करना है, सेट आपका इनसेट करेंगे, मैं जैसा यूजुअली करता हूँ इनसेट, और रिपीटेशन शुड बी फ्रॉम 10 to 12। अगर आपको रिपीटेशन हाई करना है, 15 करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 12 इज ओके फॉर मी, सो आई एम गोना सेट 12। और अगर आप इसे जब उठाते हैं, व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट टाइम यू हैव टू एक्सहेल, एंड व्हेन यू आर गोइंग विद ग्रेविटी, दैट टाइम यू हैव टू इनहेल। तो ये छोटा सा डिटेल था गाइस। चलो अब हम अपना फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, वो भी हम लोग खत्म करते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट एक्सरसाइज में, जो हमारा फिफ्थ एक्सरसाइज होने वाला है ये सेशन का, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन डंबल कर्ल। ठीक है, और दिस एक्सरसाइज यू रिक्वायर 2 ब्रेक्स। एक ब्रेक से भी हो जाने वाला है काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ऐसा कुछ चेयर चाहिए आपको, या कोई बैठने वाला कोई भी जगह चाहिए आपको। ठीक है, ये आपके टारगेट करता है लॉन्ग हेड पे। ठीक है, लॉन्ग हेड क्या होता है गाइस, आपको मैं बता दे रहा हूँ अभी। लॉन्ग हेड से आपका बाइसेप का जो विड है वो दिखता है। ठीक है, और शॉर्ट हेड से आपका जो यहाँ से जो हम लोग सीधा सीधे जो देख रहे हैं अभी, ये पार्ट को विद आपका डिसाइड होता है इससे। ठीक है, तो अभी मैं आपका पोजीशन बता दे रहा हूँ कि लॉन्ग हेड के लिए है। एंड आपका जो ये लेफ्ट हैंड है, इसको आप यहाँ पकड़िए। ठीक है, आपका जो राइट हैंड है, जो हाथ से भी आप उठाने वाले हैं, वो आपका क्या होगा, यहाँ पे रहेगा, नी के पास रहेगा। ठीक है, यानी आप पुल अप, रिलीज स्लोली। ठीक है, यानी पुल अप, देन यू रिलीज स्लोली। ठीक है, आपको मैं साइड से दिखा दे रहा हूँ। चेस्ट और बैक का क्या पोजीशन रहेगा, चेस्ट शुड बी अप, आप यहाँ पकड़े, चेस्ट शुड बी अप, योर बैक शुड बी स्ट्रेट, फ्रॉम हियर यू हैव टू
डू द एक्सरसाइज। अब फिर आपका ये आपका रिपीटेशन आपका फ्रॉम 12 to 15 कर लीजिएगा इसका रिपीटेशन। एंड द सेट शुड बी 3। लेफ्ट हैंड से भी करेंगे तो सेम रहेगा। आपको ऐसा रखना है, यहाँ पे यहाँ सपोर्ट लेना है आपको नी के पास से। यानी आपको पुल अप, यानी आपको रिलीज, पुल अप, रिलीज। ठीक है, तो ये था पोजीशन साइज। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज का जो सेशन है बाइसेप के लिए था खत्म होता है। आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आई थिंक वीडियो इज इंटरेस्टिंग इनफ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको मेरे को बताना हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में डाउन बिलो। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।